हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर स्पेलिंग्स। रूल्स फॉर स्पेलिंग्स यानी स्पेलिंग लिखते समय मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, उसी के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। रूल नंबर 1, यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई की साउंड दे तो आई पहले आएगा तथा ई बाद में आएगा। जब भी किसी शब्द में आई और ई मिलकर, आई और ई दोनों मिलकर डबल ई, इस डबल ई की साउंड दे तो आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। जब भी किसी शब्द में आई और ई मिलकर ध्वनि जो है, आवाज जो है डबल ई की मात्रा की दे तो आई पहले और ई बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड, लीज, बिलीव। देखो इसमें आई पहले है और ई बाद में है, इसमें आई पहले है और ई बाद में है, इसमें आई पहले हो और ई बाद में है। कब आएगा आई और ई? जब साउंड डबल ई की हो। फॉर एग्जाम्पल में फील्ड, फे, और ये जो ई की इधर की मात्रा लगी हुई है फे ई, बड़ी ई की मात्रा है ये, फे ई ल फील्ड। फे पे ई की इधर की मात्रा फील्ड, ले पे या बड़ी ई की मात्रा लीज और ले पे इस बड़ी की मात्रा लीव। यानी जब बड़ी ई की मात्रा की आवाज आए किसी शब्द में तो आई पहले आएगा और ई बाद में लिखा जाएगा। फील्ड, लीज, बिलीव। इसमें फील्ड में आई पहले लिखा गया, ई बाद में, आई पहले लिखा गया, ई बाद में, आई पहले लिखा गया, ई बाद में। कब लिखा जाएगा? जब हमारी आवाज बोलते समय किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा की आए, जैसे फील्ड, लीज, बिलीव। फे पे बड़े ई की मात्रा की आवाज है, बड़ी ई की ध्वनि है, ला पे बड़ी ई की ध्वनि है और इस ला पे बड़े ई की ध्वनि है। जब बड़े ई की ध्वनि आए तब आई पहले और ई बाद में लिखते हैं। फील्ड, लीज, बिलीव। अपवाद, अपवाद क्या है? इस वर्ड में सीज, ये आपका अपवाद हो गया। सीज में क्या हुआ? इसमें ई पहले आ गया और आई बाद में आ गया। ई पहले आने से और आई बाद में आने से अपवाद हो गया। वैसे मात्रा बड़े ई की सह पे थी, लेकिन ये इसका वर्ड का अपवाद है इस रूल का। नेक्स्ट, यदि ई की साउंड से पहले सी हो तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। समझे इस बात को? अगले में क्या कर है? यदि ई की साउंड से पहले, ई की साउंड हो, ई की साउंड से पहले, ई की साउंड से पहले सी हो, यानी ई, ये ई है, ई की साउंड से पहले सी है, इसमें ई की साउंड से पहले सी है, ई की साउंड से पहले सी है। जब भी किसी वर्ड में ई की साउंड से पहले सी हो तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। कंसीट, रिसीव, डिसिट। इसमें क्या है? देखो, जब भी किसी वर्ड में ई की साउंड से पहले सी है, ई की साउंड से पहले सी है, ई की साउंड से पहले सी है, जब भी किसी वर्ड में ई की साउंड से पहले सी आए तो ई पहले लिखा जाएगा और इसके बाद में आई लिखा जाएगा। ऊपर का रूल इससे थोड़ा भिन्न हो गया, क्योंकि उसमें तो आई पहले था फिर बाद में ई था। इसमें क्या हुआ? इसमें ई पहले आया है और आई बाद में आया है। वो क्यों आया है बाद में? पहले ई क्यों आया और आई क्यों बाद में आया? क्योंकि ई से पहले कोई भी सी हो, ई से पहले आपका सी आए
ई की साउंड से पहले सी आए, ई की साउंड है इससे पहले सी है, ई की साउंड से पहले सी है, ई की साउंड से पहले सी है। जब भी किसी वर्ड में ई की साउंड से पहले यानी ई से पहले सी आए, ई से पहले सी आए तो ई पहले लिखा जाएगा और इसके बाद आई आ जाएगा। कंसीड, ई सी है, ई से पहले सी है तो ई लिखा गया, ई से पहले सी है तो ई लिखा गया, यहाँ ई से पहले सी है तो ई लिखा गया और इसके बाद में आई 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 है। कंसीड, रिसीव, डिसीट। जब भी किसी वर्ड में ई से पहले सी आए तो ई लिखा जाएगा और बाद में आई लिखा जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ऊपरले रूल में क्या था, जब किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई की साउंड दे, उसमें डबल ई की साउंड दे, साउंड तो इसमें भी डबल ई की आ रही है दूसरे रूल में भी, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? इसमें ई से पहले सी आया है, ई से पहले सी आया है तो ई पहले लिखा गया और आई बाद में लिखा गया। ऊपरले रूल में क्या था, उसमें डबल ई की मात्रा की साउंड आए तो आई और ई, आई पहले लिखा जाएगा, ई बाद में लिखा जाएगा। इसमें इसका थोड़ा इसमें विपरीत हो गया, क्योंकि इसमें ई की साउंड से पहले सी है और ई की साउंड से पहले सी आए तो ई पहले लिखा जाएगा और आई बाद में लिखा जाएगा। कंसीड, रिसीव, डिसीट। अपवाद, अपवाद क्या, इसमें एयर, क्योंकि इसमें सी साउंड नहीं है, ई से पहले एच है तो ये इसका अपवाद हो गया एयर। इसमें ई की साउंड से पहले एन है तो इसका ये अपवाद हो गया नीदर या नाइदर। आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा जा रहा है। नेक्स्ट, जिन वर्ब्स के अंत में सी हो, जब भी कोई वर्ब हो और उसके अंत में सी हो तो उनके साथ सफिक्स, सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ते समय सी के आगे माइनस के बढ़ाकर ईडी या आईएनजी लगा देते हैं। जब भी किसी वर्ब के अंत में क्या हो, सी हो, यानी वर्ब के लास्ट में आपको सी दिखाई दे और सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ना चाहते हो आप तो सी के आगे के और बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रोलिक प्लस ईडी। देखो ये फ्रोलिक आपकी वर्ब है और वर्ब के लास्ट में क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है और ये सफिक्स आपका ईडी जोड़ रहे हैं तो सफिक्स ईडी जोड़ते समय सी के आगे आपके और बढ़ा दो। फ्रोलिक प्लस ईडी, फ्रोलिक्ड, फ्रोलिक प्लस ईडी में क्या, फ्रोलिक्ड, यानी सी तो है और सी में के और बढ़ा दिया तो क्या बन गया, फ्रोलिक्ड। इसी प्रकार फ्रोलिक प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी सफिक्स जोड़ते हैं तो फ्रोलिक तो है ही और इसमें सी में के और बढ़ा दिया, फ्रोलिकिंग। इसी प्रकार मिमिक प्लस ईडी, तो वर्ब के लास्ट में क्या है, सी, इसमें वर्ब के लास्ट में सी, इसमें वर्ब के लास्ट में सी। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में सी हो और आप सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ना चाहते हो तो सी के आगे के और बढ़ा दो और बाकी सफिक्स जोड़ दो। मिमिक प्लस ईडी, मिमिक्ड, मिमिक है और इस सी के आगे एक के और बढ़ा के सफिक्स ईडी जोड़ दिया। मिमिक प्लस ईडी, मिमिक्ड, मिमिक प्लस आईएनजी, मिमिकिंग, सी के आगे के बढ़ा के आईएनजी जोड़ दिया। यानी जब भी किसी वर्ब में के लास्ट में सी हो और सी में आप सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ना चाहते हो तो सी में के और बढ़ा के सी के आगे और सफिक्स को जोड़ दो। फ्रोलिक्ड और फ्रोलिकिंग, मिमिक्ड, मिमिकिंग, सी में के और बढ़ा के सफिक्स जोड़ दिया। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, जब किसी शब्द के लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो सफिक्स ओ यू एस को छोड़कर, सफिक्स जो है ओ यू एस को छोड़कर
कोई भी सफिक्स लगाते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है। सफिक्स क्या है आपके? नेस, ईडी, आईएनजी, ई, वाई, ईएस, ये सब सफिक्स तो हैं ही। और ये कब लगते हैं? किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ देते हैं इनको, तो वर्ब को, उस शब्द को ये चेंज कर देते हैं। तो यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो सफिक्स ओ यू एस को छोड़कर कोई भी सफिक्स लगाते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है। कंसोनेंट का मीनिंग आपका हिंदी में व्यंजन ओ है, ठीक है। और वाउल आपके 5 हैं, मैं बार बार बताता हूँ हर एक वीडियो में। ए, ई, आई, ओ, यू वाउल है और बाकी सभी के कंसोनेंट हैं। तो कंसोनेंट हो तो सफिक्स ओ यू एस को छोड़कर ओ यू एस सफिक्स छोड़ देना है आपको। बाकी कोई भी सफिक्स आए तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो सफिक्स ओ यू एस को छोड़कर ओ यू एस सफिक्स छोड़ना है। बाकी कोई सफिक्स आए तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैनपी प्लस ईडी, कैनपी प्लस ईडी, कैनपी प्लस ईडी का में क्या है? वाई को आई में बदल दे, कैनपीड, कैनपीड, तो वाई को क्या में बदल दिया? आई में, और सफिक्स ईडी हमने जोड़ दिया। यानी कैनपी प्लस ईडी, कैनपी प्लस ईडी, कैनपी प्लस ईडी में वाई को हटा के वाई के स्थान पर क्या लगा दिया? आई, और ये सफिक्स ईडी जोड़ दिया, कैनपीड। इसी प्रकार कॉमेडी, कॉमेडी प्लस ईएस, ईएस सफिक्स आपका, तो कॉमेडी प्लस ईएस, ईएस सफिक्स जोड़ने पर वाई हटा के वाई को आई में बदल दो, कॉमेडीज, आपका कॉमेडीज बन गया। इसी प्रकार बीजी प्लस नेस, बीजीनेस, वाई को आई में बदल दो, और ये नेस, नेस क्या है आपका? सफिक्स है, तो बीजी वाई को हटा के ने आई में बदल दिया, बीजीनेस। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और आप कोई सफिक्स जोड़ना चाहते हो, ओ यू एस सफिक्स को छोड़कर बाकी कोई सफिक्स हो तो इसमें वाई को आई में बदलकर और सफिक्स लगा देते हैं। कैनोपी प्लस ईडी, कैनोपीड, कॉमेडी प्लस ईएस, कॉमेडीज, बीजी प्लस नेस, बीजी नेस। एक बार मोटे तौर पर फिर रिपीट करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। रूल्स फॉर स्पेलिंग्स, स्पेलिंग क्या है आपकी? आई का रूल है। आई कब लगता है? जब आवाज बड़े ई की मात्रा की हो, जैसे फील्ड, लीज, ई, आई आएगा, फिर बाद में ई आएगा। कब आएगा? जब आवाज आपकी बड़े ई की मात्रा की होगी, फील्ड, लीज, बिलीव। अपवाद, अपवाद इसका सीज है, सीज अपवाद में क्या है? इसमें ई पहले आया और आई बाद में आया, अपवाद बन गया। यदि ई की साउंड से पहले सी हो, यदि ई की साउंड या ई है, इस ई से पहले सी हो, ई की साउंड से पहले सी हो तो ई पहले लिखा जाएगा और आई बाद में। ई पहले आई बाद में, ई पहले आई बाद में। कंसीट, रिसीव, डिसीट अपवाद है इसका। एयर, ई पहले है आई है लेकिन इसमें सी नहीं है, ई से पहले एच है तो अपवाद, ई से पहले एन है तो अपवाद। एयर, नीदर या नाइदर। नेक्स्ट, जिन वर्ब के अंत में सी हो तो उनके साथ सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ते समय सी के आगे के बढ़ाकर ईडी या आईएनजी लगा दिया जाता है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में सी हो और कोई सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ना चाहते हो तो सी के आगे आप के और बढ़ा दो, के और बढ़ा के बाकी सफिक्स ईडी या आईएनजी जोड़ दो। फ्रोलिक्ड, फ्रोलिकिंग, मिमिक्ड, मिमिकिंग। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, वाई से पहले देखिए, वाई से पहले कंसोनेंट पी, वाई से पहले कंसोनेंट डी, वाई से पहले कंसोनेंट एस, वाई से पहले कंसोनेंट हो और आप कोई भी सफिक्स जोड़ना चाहते हो, ओ यू एस सफिक्स को छोड़कर बाकी कोई सफिक्स जोड़ना चाहते हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। कैनेपी प्लस ईडी, कैनेपीड, कॉमेडी प्लस ईएस, कॉमेडीज, वाई हटा के आई बदल दिया, वाई हटा के आई बदल दिया। कब बदलना है? जब वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर और सफिक्स लगा दो, जो भी सफिक्स जोड़ना चाहते हो, लेकिन वो सफिक्स ओ यू एस से अलग हो। कैनोपीड, कॉमेडी प्लस ईस, कॉमेडीज, बीजी प्लस नेस, बीजी नेस। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना,
Thank you for watching my video.